सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेपिसेग्रिया को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम लोग इस टॉपिक का ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्योकैट टिप्स पे। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल था कि सर होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेपिसेग्रिया को सेक्स प्रॉब्लम के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए, लो लिबिडो के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने का सटीक तरीका क्या है ताकि हम इससे लाभान्वित भी हो सके और इसका कोई साइड इफेक्ट एग्रावेशन के तौर पर हमारा अंदर ना हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेपिसेग्रिया को इस्तेमाल करने का सबसे सटीक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे ख्याल से आज तक शायद ही किसी डॉक्टर ने यूट्यूब में इस तरह का सटीक तरीका आपको बताया होगा इससे पहले। दोस्तों, स्टेपिसेग्रिया होम्योपैथी की एक कमाल की मेडिसिन है। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करती है ऐसा नहीं है, ये और भी ढेरों डिजीज को ठीक कर सकती है। और स्टेपिसेग्रिया को लेकर मेरे इस चैनल के ऊपर एक फुल फ्लेजेड वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 3 सिम्टम बताऊंगा, 3 लक्षण बताऊंगा, जिन लक्षण के आधार पर अगर आपको यौन समस्या है आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पहले मैं आपको वो 3 सिम्टम बताऊंगा, उसके बाद इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे पोटेंसी का सिलेक्शन करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, स्टेपिसेग्रिया का पेशेंट का जो पहला लक्षण है वो ये है कि इसका पेशेंट बहुत ही कामुक नेचर का होता है, बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का होता है। इसका पेशेंट का अंदर सेक्स की इच्छा, सेक्स की डिजायर बहुत ज़्यादा होता है और वो भी लैसिवियस थॉट्स के साथ। इसका पेशेंट 24 घंटा में से 12 घंटा सेक्स के बारे में ही डूबा हुआ रहता है, सेक्स के बारे में ही सोचता रहता है और इसी के साथ वो पॉर्न फिल्म देखता है, पॉर्न फिल्म देखकर हस्तमैथुन करते रहता है। इसका पेशेंट अगर हस्तमैथुन नहीं करता है तो इसको कोई काम में मन नहीं लगता है, इवन कि इसको रात को नींद भी नहीं आता है हस्तमैथुन किए बगैर। ये दोस्तों स्टेपिसेग्रिया का बहुत बड़ा सिम्टम है, बहुत बड़ा पिकुलियर सिम्टम है कि इसका पेशेंट को सप्रेस सेक्सुअल डिजायर से, अगर इसका पेशेंट को सेक्स करने की इच्छा होती है और वो सेक्स नहीं करता है या हस्तमैथुन नहीं करता है तो इसकी समस्याएं बढ़ जाती है। जैसे कल ही हम एक पेशेंट से बात किए थे ऑनलाइन, तो उस पेशेंट का कहना था कि सर हम जब तक हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो हमको रात को नींद नहीं आती है। पेशेंट को ना चाहते हुए भी हस्तमैथुन करना पड़ता है ताकि उसको रात को नींद आ सके। तो ऐसा इसका पेशेंट के साथ क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पेशेंट ने सुबह से शाम तक पॉर्न देखा है मगर हस्तमैथुन नहीं किया है, तो इसने अपना सेक्सुअल थॉट्स को, अपने डिज़ायर को सप्रेस करके रखा है, दबा कर रखा है। और स्टेपिसेग्रिया का पेशेंट अगर कोई भी चीज़ को दबा कर रखता है, सप्रेस करके रखता है तो उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लेकिन स्टेपिसेग्रिया का पेशेंट इतना कामुक होने के बावजूद भी वो कोई खराब कदम नहीं उठाता है, वो कोई प्रोस्टिट्यूट के पास या फिर कोई पेड सेक्स के पास नहीं जाता है। उसका मन का अंदर सेक्स की डिजायर बहुत ज़्यादा होते हुए भी वो अपना मन की बात किसी को बाहर जो है खुलकर नहीं बताता है। इसका पेशेंट दोस्तों हर चीज को दबाता है। गुस्सा अगर इसको आ गया किसी के ऊपर, क्रोध आ गया किसी के ऊपर, तो वहां भी ये कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप रहेगा। इसके बारे में अगर कोई भला बुरा कहता है तो भी ये चुपचाप रहता है, चुपचाप सुन लेता है, उसको कुछ भी नहीं बोलता है, एकदम रिटेलिएट नहीं करता है ये आदमी। तो ये सेक्सुअल डिजायर को भी छुपा कर रखता है, दबा कर रखता है, क्रोध को भी दबा कर रखता है, कुछ नहीं कहता है, इंसल्ट को भी दबा कर रखता है और इसी से इसकी सब समस्या का शुरुआत होता है। और इसको अगर कोई इंसल्ट कर देता है, कोई अगर इसको भला बुरा इसके बारे में बोल देता है तो वो घर पे आके हस्तमैथुन करता है। हस्तमैथुन इसलिए करता है ताकि वो जो सप्रेस किया है गुस्सा उसने, वहाँ पे हस्तमैथुन करने से वो थोड़ी शांति इनको मिलती है। और इस तरह हस्तमैथुन करते करते इसका लिंग के ऊपर नीली नीली मोटी मोटी नसें उभर कर आ जाती है और इतना ज़्यादा हस्तमैथुन करने का कारण से इसका पेशेंट को साइटिका की पेन चालू हो जाता है और साइटिका का पेन में जलन भी हो सकता है। इसके अलावा पेट का निचला हिस्सा में, एब्डोमेन का एरिया में जलन हो सकता है और कई पेशेंट के अंदर सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जिसके कारण उनका यूरेथ्रा में जलन होता है सेक्स के बाद और बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। बार बार टॉयलेट जाने से थोड़ा बहुत ये जलन कम होता है। तो स्टेपिसेग्रिया का जो 3-4 सिम्टम हमने आपको गिनाए ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है दोस्तों। तो इसका पेशेंट का अंदर कामुकता बहुत ज़्यादा होती है मगर ज़्यादा कामुकता होने के बावजूद भी ये कोई गलत कदम नहीं उठाता है और लिंग की नसें उभर कर बाहर आ जाती है। ये पहला सिम्टम हो गया। सेकंड जो सिम्टम हमने आपको बताया वो ये था कि अगर ये सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करता है तो इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। वो कैसे? अगर ये पॉर्न देखता है मगर हस्तमैथुन नहीं करता है तो इसका प्रॉब्लम जो है बढ़ जाता है। इसको जो है काम करने की मन नहीं करेगी, इसको हेडेक चालू हो जाएगा, इसका पेट में दर्द होगा, इसका लैट्रिन चालू हो जाएगा, इसको रात को नींद नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने जो सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस कर लिया, उसने पॉर्न तो देखा मगर हस्तमैथुन नहीं किया, उसने जो है सोच को दबा कर रख दिया,
तो कोई भी चीज़ को अगर दबाता है स्ट्रेप्टोसेरिया का पेशेंट तो उसका अंदर प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये सबसे प्रमुख बात होता है स्ट्रेप्टोसेरिया का अंदर। कोई भी चीज़ को अगर दबाता है स्ट्रेप्टोसेरिया का पेशेंट, सप्रेस करता है, तो उसके रिगार्डिंग उसको प्रॉब्लम होता है। और थर्ड जो सिम्टम हमने आपको बताया कि एक्सेसिव हस्तमैथुन करने का कारण से इसको साइटिका का पेन हो जाएगा, इसका कमर में इसको पेन चालू हो जाएगा, इसका पेट का निचला हिस्सा में जलन रहेगा और पेशाब का नली में भी जलन हो सकता है सेक्स के बाद। तो दोस्तों अगर ये 3-4 सिम्टम आपका अंदर मैच हो जाता है स्ट्रेप्टोसेरिया का, तो आप समझ लीजिए आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी स्ट्रेप्टोसेरिया को लेने से। और अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों स्ट्रेप्टोसेरिया को पहले 30 पोटेंसी में आप लेना स्टार्ट करिए। स्ट्रेप्टोसेरिया 30 का 2 बूंद सुबह लीजिए, 2 बूंद शाम को लीजिए, पहले 15 दिन के लिए लीजिए आप, और 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर ही आप स्ट्रेप्टोसेरिया का 30 का 2 बूंद लीजिए। और जैसे 15 दिन हो जाता है स्ट्रेप्टोसेरिया 30 को लेते हुए, तो आप 7 दिन गैप रखिए। 7 दिन आप कोई भी मेडिसिन आप और इस्तेमाल ना करें। 7 दिन के बाद आपको स्ट्रेप्टोसेरिया को 200 में इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्ट्रेप्टोसेरिया 200 आप लेकर आइए, उसका 2 बूंद आपको 1 चम्मच पानी के साथ मिलाकर सुबह नाश्ते से पहले आपको लेना है, अप टू 7 डेज, 7 दिन के लिए आपको लेना है। और जैसे स्ट्रेप्टोसेरिया 200 को लेते हुए 7 दिन हो जाता है, तो 7 दिन और गैप दे आप। 7 दिन और गैप देने के बाद आप स्ट्रेप्टोसेरिया 1 ml लेकर आइए, उसका 1 बूंद 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर आप एक बार ले लीजिए नाश्ते से पहले। एक ही बार आपको लेना है, नाश्ते से पहले आप एक बार ले लीजिए, 1 बूंद 2 चम्मच पानी में मिलाकर। स्ट्रेप्टोसेरिया को 1 ml में आपको रिपीट नहीं करना है दोस्तों, इसका सिंगल डोज ही आपको लेना है। तो ये रहा स्ट्रेप्टोसेरिया को इस्तेमाल करने का सही तरीका। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट आपको एग्रावेशन के तौर पर आपका अंदर होगा भी नहीं। और हो सके तो एक बार आप इस मेडिसिन को अपना डॉक्टर के गाइडेंस में आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको और बढ़िया फायदा आपको मिलेगी इससे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।